तो सभी को लगा कि वह बड़ी बहन से विवाह करेंगे। लेकिन सबको हैरान करते हुए उन्होंने सबसे साधारण और अनदेखी छोटी बहन यानी मुझसे शादी करने की इच्छा जताई। घर की बड़ी मालकिन बेहद स्वार्थी और अवसरवादी थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मैं पहले से किसी और से प्रेम करती हूँ। उसने जबरदस्ती मुझे मेरे प्रेमी से अलग कर दिया और मेरी शादी श्याओ बेईवांग से करवा दी। सुहागरात मेरे लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। मैं इतनी डरी हुई थी कि कई बार रो पड़ी और कई दिनों तक बिस्तर से भी नहीं उठ सकी। कुछ समय बाद जब श्याओ बेईवांग उत्तर सीमा पर युद्ध के लिए चले गए, तभी मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मेरे दिल में उनके लिए कोई प्रेम नहीं था और ऐसा लगता था कि उन्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं थी। ऊपर से हवेली की नई मालकिन बनने की चाह रखने वाली औरत भी मेरे और मेरे होने वाले बच्चे पर बुरी नजर रखे हुए थी। गर्भवती होने की खबर सुनते ही मेरा दिल टूट गया। मुझे लगने लगा कि अगर मैं यहीं रही तो पूरी जिंदगी इसी सुनहरे पिंजरे में कैद होकर रह जाऊंगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि चुपचाप बच्चे को गिरा दूं और फिर अपने पुराने प्रेमी के साथ भाग जाऊं। लेकिन अपनी योजना पूरी करने से एक रात पहले मैंने एक अजीब सपना देखा। उस सपने में मैं सचमुच अपने प्रेमी गुजनान के साथ भाग गई थी। शुरुआत में हमारी जिंदगी खुशियों से भरी थी, लेकिन धीरे धीरे गरीबी ने हमें घेर लिया। गुजनान जुए का आदी बन गया और उसने घर की सारी जमापूंजी बर्बाद कर दी। कभी जो प्यार की कस्में खाई थी, वे सब मुश्किलों के सामने टूटकर बिखर गईं। पहले हुए गर्भपात की वजह से मेरी सेहत भी लगातार बिगड़ती चली गई और आखिरकार एक ठंडी सर्द रात में अकेले ही इस दुनिया से विदा हो गई। डरकर मेरी आंख खुल गई। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। पहले तो मुझे इस सपने पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई जानने के लिए मैंने चुपके से गुजनान का पीछा किया। वहां मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह सचमुच जुए के अड्डे पर बैठा ऐश कर रहा था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि सपना झूठ नहीं था। भारी मन से मैं वापस हवेली लौटी और अपनी जिंदगी के लिए एक नया रास्ता